तो यस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स और अटैकर्स जिन्होंने इंडिया में अटैक किया था। और ये जो पीरियड है ये हम कह सकते हैं अर्ली मिडाइवल पीरियड है। तो इससे पहले जो 2 वीडियोस है उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कौन से वो 2 इंपॉर्टेंट अटैकर थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम जानने वाले हैं मोहम्मद घोरी के बारे में। तो देखो, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो मोहम्मद घोरी है उन्होंने इंडिया में कितने बार अटैक किया था? 5 टाइम्स अटैक किया था। ठीक है, 5 टाइम्स अटैक किया था। उसके बाद उन्होंने 1175 में कहाँ पे अटैक किया था? उन्होंने मुल्तान में अटैक किया था। और उस टाइम मुल्तान के जो राजा हुआ करते थे वो मुलराज फर्स्ट हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1175 के बाद 1178 में अटैक किया था। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू में। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पे राजा भीमदेव सेकेंड हुआ करते थे। जो थर्ड बैटल है उन्होंने 1191 में अटैक किया था। कहाँ पर? ये किया था तराइन में, जिसको हम बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। और वहाँ पे उनकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी पीआरसी से, यानी कि पृथ्वीराज चौहान से। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है वो अगेन 1 साल के बाद हुआ 1192 के बारे में, 1992 में। ठीक है, ये भी हुआ था बैटल ऑफ तराइन सेकेंड के नाम से जाना जाता है। ये भी पीआरसी के साथ ही हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। अब 1194 में किसके साथ हुआ था? ये इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर, जो कि कनौज में हुआ था। कनौज के जो राजा थे उस टाइम पे जयचंद, इनके साथ हुआ था। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि मोहम्मद घोरी ने टोटल 5 अटैक किए थे। उसमें से उन्होंने 2 और 3 नंबर का जो अटैक होता है वो लॉस्ट कर गए थे। और जो बाकी फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ वो जीत गए थे। ठीक है, अब जब आपको ये ध्यान में रखना है, जब मोहम्मद घोरी इंडिया आए थे तो वो 2 बाबाओं को लेकर आए थे। ठीक है, एक का आप इनिशियल जो है वो मैं बता देती हूँ, QBK। QBK होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, और एक है SMC जिसका नाम होता है शेख मुइदुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब ये जब दोनों इंडिया में आए थे तो जो QBK है कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी है उनको दिल्ली में रखा गया था। ठीक है, दिल्ली में रखा गया था। और जो आपके चिश्ती हैं, ठीक है, यानी कि इनको मैं SMC बोलती हूँ, शेख मुइदुद्दीन चिश्ती है, उनको रखा गया था, अजमेर में रखा गया था। ठीक है, और रखने के बाद क्या हुआ था कि इनके नाम पे है ना एक एक चीज़ें बनाई गई है। तो आपको ये मैं बता देती हूँ, जो QBK है यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, काकी के नाम से जो हमारा कुतुब मीनार है दिल्ली में वो बनाया गया था। और जो ये SMC है यानी कि शेख मुइदुद्दीन चिश्ती, जो कि कहाँ पे थे? अजमेर में थे, जिनको अजमेर में रखा गया था। उनकी याद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये रखना है, ये जो QBK है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये जो SMC है शेख मुइदुद्दीन चिश्ती, अब इनका जो भी कुतुब मीनार बनाया गया है, ठीक है, अब वो दिल्ली में बनाया गया। और कुतुबुद्दीन जो झोपड़ी है 2.5 दिन का झोपड़ा वो अजमेर में है। तो ये दोनों को बनाने वाले कौन हुआ करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। ठीक है, कौन हुआ करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मोहम्मद घोरी है, ठीक है, मोहम्मद घोरी के ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे एक टाइम पे क्या हुआ करते थे? स्लेव हुआ करते थे, यानी कि आपको भी पता है स्लेव यानी कि एक तरीके से नौकर हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने जो घोरी है, मोहम्मद घोरी है, उन्होंने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। और खरीदने के बाद क्या हुआ था? वो उनके नौकर बन गए थे, स्लेव बन गए थे। ठीक है, अब हुआ ये कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उनको बहुत ज़्यादा मन में ये लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ भी हो, मुझे एक प्रोविंशियल या फिर कह सकते हो मुझे राजा के तौर पे रहना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को क्या किया? प्रूफ किया। और प्रूफ करने के बाद जो है मोहम्मद घोरी के वो बहुत ही ज़्यादा क्या बन गए थे? भरोसेमंद बन गए थे। फिर मोहम्मद घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक साथ जहाँ भी वो जाते थे तो वो बैटल जीतते थे। ठीक है, दोनों ने एक साथ लड़ाइयाँ की। और जब मोहम्मद घोरी क्या हुए? मर गए। और मोहम्मद घोरी कहाँ पे मरे थे? दिल्ली में मरे थे। और कब मरे थे? 1200 AD में। तो ये जो स्लेव था यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने ये सोचा कि जो मोहम्मद घोरी का सपना था कि हम इंडिया में राज करें, क्यों ना उसको पूरा किया जाए। और फिर मोहम्मद घोरी के मर जाने के बाद कौन आता है हमारे इसमें क्या बोलते हैं इंडिया में, दिल्ली में, जहाँ से जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो आपको मैंने बताया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो काकी है यानी कि जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है,
उन दोनों ने क्या सोचा, मतलब वो दोनों एक साथ हो गए और उन्होंने फिर क्या किया, जो दिल्ली सल्तनत होती है, मतलब दिल्ली में ही इन्होंने एक कौन सी डायनेस्टी बनाई, स्लेव डायनेस्टी बनाई, ठीक है, जो हम बोलते हैं गुलामी का डायनेस्टी, गुलामी डायनेस्टी बनाई। और यहाँ से ही आपकी जो दिल्ली सल्तनत में क्या होती है, डायनेस्टियों की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो भी किसने बनाई भाई, स्लेव डायनेस्टी किसने बनाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, जो कि मोहम्मद घोरी के एक टाइम पे क्या थे, स्लेव थे, ठीक है। तो ये आपको जानना है बिल्कुल। और इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हुए हैं, जो है आपका महमूद गजनवी के बारे में, और एक है आपका जो फर्स्ट रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, ये मोहम्मद बिन काजिम। तो उसके बारे में भी आप जाइए, जानकारी लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका हिस्ट्री का जो फंडामेंटल है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।